एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा स्पीकर ओम बिरला ने। किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर किया। वो ये काले धब्बे की तरह है। जो कुछ हुआ ऐसा सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था। महिला सांसद पीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसकी वजह से उनके पास ऐसी जानकारी थी कि कुछ हो सकता है, अप्रत्याशित घटना हो सकती है। आनंद, दो बात। पहली, अप्रत्याशित घटना हो सकती है ऐसी उनके पास जानकारी थी, ये कह रहे हैं स्पीकर। किस अप्रत्याशित घटना की वो बात कर रहे हैं? क्या कुछ हो सकता था? देखिए, ठीक कल के पहले यानी कि परसों की हम घटना की बात करें तो जिस तरह से अपोजिशन के सांसद टेबल पे चढ़ गए थे, लोकसभा महासचिव के सामने की टेबल पर उन्होंने पर्चे फाड़ के, पेपर फाड़ के स्पीकर की चेयर की तरफ उछाले थे। इसी बात को लेकर अंदेशा हो गया था कि अगले दिन यानी कि जब प्रधानमंत्री कल जवाब देंगे तो विपक्ष की मंशा क्या है। और उसके बाद जब जानकारी मिली और जो इन्फॉर्मेशन मिली स्पीकर को कि जैसे ही प्रधानमंत्री आने वाले थे उसके कुछ देर पहले महिला सांसद जो है कांग्रेस की बड़ा सा बैनर लेके प्रधानमंत्री की जो सीट है जहां पे वो बैठते हैं वहां तक पहुंच गई थी और प्रधानमंत्री आने वाले थे। लेकिन जैसे स्पीकर को पता चला कि ये तैयारी ये है तो उसके बाद प्रधानमंत्री को जवाब को ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने अमित शाह से बात की, संसदीय कार्य मंत्री से बात की, उनको बताया गया पूरी सिचुएशन की क्या मंशा है। कांग्रेस की तैयारी ये थी कि महिला सांसदों को आगे करके कोई अप्रत्याशित घटना की जाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने तय किया कि ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय संसद की या भारत की लोकतंत्र की छवि दुनिया में खराब बन जाए। क्योंकि कोई भी अगर अप्रिय घटना होती तो न सिर्फ सरकार पे सवाल उठता बल्कि हमारी संसद जो सबसे बड़ी पंचायत है दुनिया की सबसे। लेकिन आनंद ये बड़ी बात है जब स्पीकर ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हो सकती थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए। मैं वापस आपके पास आऊंगी और बात करेंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी, ये बड़ी बात है तब जबकि स्पीकर ये कह रहे हैं कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। ऐसी क्या जानकारी थी? क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है? क्या हो सकता था? देखिए, स्पीकर ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके सोर्सेज, क्योंकि स्पीकर जो होता है ये पार्लियामेंट के अंदर पूरे के लोकसभा में स्पीकर के पास में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। तो अगर स्पीकर ने अपने सोर्सेज से ये कंफर्म करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे हमला करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी संसद में कर रही थी, ये बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी एक अर्बन नक्सली सोच के आधार पर बढ़ रही थी। याद करिए, राहुल गांधी ने कहा एक सिख को गद्दार, फिर राहुल गांधी की पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेचती है प्रधानमंत्री की चेयर को सर्कल करने के लिए। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि क्या एक बड़ी साजिश कांग्रेस पार्टी रचने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि जब लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकती, और हमने पूर्व में भी देखा है कैसे एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौत की कामना करी है, तो क्या राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला करवाना चाह रही थी, पार्लियामेंट के अंदर फिजिकली अटैक कराना चाह रही थी? इसका जवाब राहुल को देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई घटना हो सकती थी, ऐसी साजिश थी, ऐसी जानकारी थी और ऐसा हो सकता था। और स्पीकर ने आकर आज सदन में बड़ी बात कही है जब उन्होंने कहा कि ये काले धब्बे की तरह है लोकतंत्र के इतिहास में, जिस तरह की घटना हो सकती थी जैसी उनके पास जानकारी थी। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन